कि आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त साइड सपोर्ट लेते हो, घुटने सख्त हो चुके हैं, पेन किलर लेकर थक चुके हो, फिर भी पेन कम नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सिर्फ आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो 30 डेज तक कंटिन्यू लेते हैं तो पेन भूल जाओगे। और आप जानते हैं ये जादुई चीज है मखाने। ये आपकी हड्डियां, जॉइंट और मसल्स पर एक साथ काम करती है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका आपको पता है तभी आप पर ये वर्क करेगा। कमजोर जोड़ों और मसल्स की कमजोरी से आप परेशान है तो कुछ बातें समझना भी जरूरी है। सबसे फर्स्ट चीज, हम जो भी बाहर की चीजें खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, मैदे की चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। ज्यादा मैदे की चीजें इंसुलिन को स्पाइक करती है। हाई इंसुलिन का मतलब ये बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाता है और यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होता है और इसके कारण ये दर्द बढ़ता है, सूजन बढ़ती है। दूसरी चीज है हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल। एक ही जगह पर बैठकर हमारा पूरा दिन भर का काम होता है। हम घर जाते हैं, खाना खा लेते हैं और एक ही जगह पर कई देर तक हम टीवी देखते हैं और फिर बाद में तुरंत सो जाते हैं। हम अगर ठीक से हमारे लाइफस्टाइल के तरफ देखते हैं तो हमारा चलना फिरना काफी कम हो चुका है। अगर मसल्स वीक है तो पूरे बॉडी का वेट हमारे जोड़ों पर आ जाता है। थर्ड चीज आती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। हम धूप में ज्यादातर नहीं निकलते हैं, दूध नकली आ रहा है, देसी घी में भी मिलावट है और विटामिन डी कम होते जा रहा है और इसके साथ ही कैल्शियम भी कम हो रहा है और इसी के कारण हमारी हड्डियां और जोड़ कमजोर होने लगते हैं और अंदर से डेंसिटी कम होने लगती है और दर्द बढ़ने लगता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ज्यादा पेन किलर का यूज करना। पेन किलर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा दर्द कम हो जाता है, लेकिन अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो नहीं जाता और ऊपर से किडनी, लीवर, स्टमक पर साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं और हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द का असल कारण क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो अब देखेंगे। और इसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया, मखाना आपके बोन्स, मसल्स और कार्टिलेज को अंदर से सपोर्ट करता है। इसमें ऐसे मिनरल्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो काफी हद तक हमें फायदा करता है। सिर्फ एक मुट्ठी मखाने में काफी अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है जो बोन्स डेंसिटी को सपोर्ट करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम करता है। इसके अलावा मखाना में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो मसल्स को रिलैक्स करता है और ये हमारे नर्व सिग्नल को भी बैलेंस करता है। बार बार क्रैम्प्स आने की जो प्रॉब्लम होती है काफी हद तक कम हो जाती है। मांसपेशियों में जो जकड़न होती है वो कम होने लगती है। जॉइंट्स में जो डैमेज हो रहा है उसे हील करने में भी ये काफी फायदा करता है। मखाने में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर चल रही सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। इसमें फास्फोरस भी होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे बोन्स मैट्रेस को रिपेयर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है जो डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं। ये डायबिटीज फ्रेंडली है। मखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये बोन्स को सपोर्ट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और बॉडी में हो रहे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है, यानी एक साथ 3 लेवल पर काम करता है। अब देखते हैं मखाना खाने के 3 मेथड। आपका जिस प्रकार से दर्द है उस प्रकार से आप इन 3 मेथड में से चूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 मुट्ठी मखाने आपको रात में ही सोने से पहले सोक करके रखना है। मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं तो खाली पेट इसे चबाकर खा लेना है और वो पानी भी पी लेना है क्योंकि पानी में भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स उतर जाते हैं जो फायदा करते हैं। अब सेकंड तरीका जानने से पहले एक बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा अच्छे होम रेमेडीज बताते रहती हूँ। ऐसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हमने बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो www.nidhiskincare.com से बाय कर सकते हो। लोगों को इसके बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठाएं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड तरीका, 1 कप दूध लेना है और उसमें 1 मुट्ठी मखाना आपको भिगो कर रखना है। रात में ही ये प्रोसेस करना है। दूध से अगर आपको परहेज है तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया है पानी में भिगोने वाला, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज अगर 50+ है और हड्डियां ज्यादा कमजोर, कैल्शियम की ज्यादा डिफिशियंसी है, अब ये दूध वाला जो मेथड है रात में भिगो कर रखना है, मॉर्निंग में इसे आप गर्म भी कर सकते हैं। इसे आप थोड़ी सी केसर ऐड कर सकते हैं, एक हरी इलायची, इसमें काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और मिठास के तौर पर आप थोड़ी सी धागे वाली मिश्री ऐड कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज है तो इसे स्किप कर दें। पहले वाले तरीके से ये तरीका अगर आप आजमाते हैं तो आपके बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तीसरा तरीका ज्यादा बेस्ट है। आपकी एज अगर 55+ है और आपकी बॉडी में जितना जॉइंट पेन ज्यादा है उतना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसके लिए आपको 15 से 20 मखाने लेने हैं, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी, 2 स्पून अलसी के बीज। रात को बादाम और अखरोट सोक करके रखना है, फिर सुबह 2 स्पून अलसी के बीज भून लेना है। ज्यादा प्रमाण में भी भून के रख सकते हैं, ज्यादा दिन तक चलेगा और इसे भूनने के बाद इसकी पाउडर बना लेनी है। सारी चीजें मिक्सी जार में ऐड कर देना है। अब ये पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दूध का भी यूज करें। फिर ये जो पेस्ट बन जाती है 1 गिलास दूध में इसे ऐड कर देना है। दूध गर्म होना चाहिए। ये पेस्ट ऐड करने के बाद ऊपर से आप जो फ्लैक्स सीड्स की पाउडर बना चुके हो वो 1 स्पून आपको इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिठास के तौर पर थोड़ी सी धागे वाली मिश्री की पाउडर भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एंजॉय कर सकते हैं। बादाम में
विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं। अलसी इन्फ्लामेशन को कम करता है और मखाना बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये चीज अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं तो अलग से ब्रेकफास्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब सवाल ये है कि हमें इसे कितने दिन तक लेना है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि 30 दिन तक इसे कंटिन्यू लेना है। ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर आफ्टरनून में, जैसे भी आपको भूख लगती है तब भी आप ले सकते हैं। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए 30 डेज तक इसे कंटिन्यू करना है। आपको भी अगर घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, कई सारी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये 3 उपाय मैंने जो आपको बताए हैं ये जरूर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप कौन से शहर से, कौन से प्रांत से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं और भी ज्यादा स्टडी करती हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेकर आती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।